हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके सामने हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है या नाइन्थ में जो है उनके लिए है। करंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बच्चों को इसको समझने में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घातों का इधर उधर हेर फेर रहता है। ये इसको आप कठिन मत समझिए, ये बहुत आसान पड़ जाएगी। आपने कक्षा 7 में पढ़ा ही होगा घात और घातांक वाले चैप्टर में कि अगर तो करंडी क्या है। करंडी कुछ नहीं, घातों को जो है बदल करके लिखा जाता है। जो घात होती हैं उनको करंडी के रूप में बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर घात लिखी हुई हो, मान लीजिए 3 की घात है 1/3, तो इसको करंडी के रूप में लिखना होगा। तो इस तरीके से लिखेंगे कि 3 के ऊपर भाई घात है तो 3 ऐसे यहाँ पे अंदर हो जाएगा, सर्ड के अंदर या करंडी के अंदर, और 1/3 है तो यहाँ पर ये छोटा सा ऐसे 3 लगा दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ हो 3 की घात 1/2, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 3 की घात। और आपको यहाँ पर 2 छोटा सा लगाना चाहिए, लेकिन वो लगाया नहीं जाता है। अगर सिर्फ ऐसे करंडी बनी हुई हो तो यूं समझ लेना कि यहाँ पर 2 हमारा पहले से है, छिपा हुआ है। हाँ, इससे बड़ी घात हो, जैसे मान लीजिए 3 की घात 1/4 है, तो आप इसको लिखोगे ऐसे, करंडी का चिन्ह बनाओगे 3 और यहाँ पर लिखोगे छोटा सा 4। अब देखो होता क्या है, करंडी किस तरीके की जो है करणियां होती हैं। तो सबसे पहले आता है शुद्ध करंडी, पहले नंबर पे है शुद्ध करणी। और शुद्ध करणी कैसे होती है कि इसमें जो भी संख्याएं होंगी वो सभी करणी के अंदर ही होंगी। बाहर जो गुणांक होगा वो केवल और केवल एक रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने कोई करणी बनाई यहाँ पे और इसके अंदर हमने लिख दिया कितना 32 लिख दिया। अब ये शुद्ध करणी है क्योंकि इसके बाहर जो यहाँ पर ये गुणांक वाली जगह है, ये गुणांक वाली जगह पर सिर्फ कितना है, एक है। एक तो हर जगह रहता है कहीं भी गुणे में, तो गुणांक जो है वो क्या हो, एक हो, बाकी सारा चीज क्या हो, अंदर हो। एक लिखा भी नहीं जाता है, कहीं भी ऐसे लिखा मिले √5, ये शुद्ध करणी है। कहीं पर लिखा मिले ऐसे √15, ये शुद्ध करणी है। अगर √16 भी मिल रहा है तो ये भी शुद्ध करणी है। अब इसके बाद आता है अशुद्ध करणी या मिक्स करणी। तो मिक्स्ड करणी में क्या होता है, दूसरे नंबर पे आता है मिक्स्ड या मिश्र, मिश्र करणी। जो मिश्र करणी होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। क्या अलग होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहां, मैं इसी सवाल को उठा लेता हूं, लिखा हुआ था कितना 32, यहां पर जो है कोई घात नहीं लगी हुई, यहां पे कोई अंक नहीं लिखा छोटा वाला। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 2 है, मतलब कि इसकी जो घात है वो सचमुच में अगर देखा जाए तो 32 की घात 1/2 है। ये इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 32 की घात ऐसे लिख सकते हो 1/2। अब देखो ये जो है अभी है शुद्ध करणी में, और शुद्ध करणी से मिक्स्ड करणी में इसको बदलना है। तो मिक्स्ड रूप में कैसे बनेगा ये, सबसे पहले हम 32 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब देखो आपको पता है कि जब यहाँ पर 2 है, छोटा सा 2 है, गुणांक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा जाता है। अब अगर 2 है तो अंदर 2 2 के जोड़े बना लो, 1 2, जिसका जोड़ा कंप्लीट होगा वो बाहर आ सकता है, बाकी बाहर नहीं आ सकता। तो इन दोनों के जोड़े तो कंप्लीट हैं लेकिन इसका नहीं कंप्लीट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, जोड़े में से भी एक ही आना है। यूं कहने का मतलब यूं समझ लो कि जैसे ये दो दो मिला लिया तो यहाँ हो गया 2 की घात 2, और गुड़े ये वाले भी 2 की घात कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन ये वाला 2 हमारा अकेला है। अब इसके बाद देखो, जब ये जो करणी लगी हुई है ये 2 घात वाली है, मतलब कि 1/2 वाली है, तो जिनमें जिनमें 2 घात लगी रहेंगी वो बाहर आ सकते हैं, जिनमें 2 घात नहीं लगी होगी वो बाहर नहीं आ सकते। तो इन दोनों में 2 घात लगी है, देखो यहाँ पे घात, तो इन दोनों को बाहर कर सकते हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 × 2, ये बाहर आ गया। अब करणी के अंदर कौन बचा है, करणी के अंदर बचा है 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, गुणा कर लो इसका, और करणी के अंदर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ऐसा रूप अगर देखने को मिले तो इसे कहते हैं मिश्र करणी है, मतलब गुणांक में भी लिखा हुआ हो और करणी के अंदर भी हो, तो ये होता है मिक्स्ड करणी। कहीं भी लिखा मिल जाए आपको 3, करणी के अंदर लिखा मिल जाए आपको 5, ये मिक्स्ड करणी है। कहीं ऐसे लिखा मिल जाए 3, यहाँ पे करणी लगी हो, यहाँ पे छोटा सा 4 लगा हो, और ये फिर यहाँ पर क्या हो, मान लो 10 है, ये क्या है, मिक्स्ड करणी है। अब इसके बाद आता है, ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो इन्हीं दोनों से बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है संयुग्मी करणी, संयुग्मी करणी। संयुग्मी करणी कुछ नहीं होता, जैसे मान लो कहीं पर लिखा मिल जाए 2 + √3,
तो इसका संयुग्मी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 माइनस रूट 3। सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल दिया जाएगा और उसकी संयुग्मी करणी करणी बन जाएगी। कहीं पर लिखा मिल जाए 5 माइनस रूट 3, ऐसे मान लो लिखा है, यहाँ पर कोई भी घात हो सकती है, मान लो कि यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, तो इसका जो संयुग्मी बनेगा वो क्या बन जाएगा 5, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, यहाँ जो है वैसे का वैसे 3 लिख दिया और घात भी कितनी थी यहाँ पे 3, तो ये इसकी संयुग्मी हो गई। अब इसके बाद आता है चौथे नंबर पे सजातीय करणी। चौथे नंबर पे आता है सजातीय करणी। सजातीय करणी क्या होती है, आप लोग बीजगणित में पढ़े थे सजातीय पद, विजातीय पद। तो सजातीय पद कौन से थे, जैसे कहीं पे लिखा हो x 3x 2y 4y, तो ये जो है ये क्या हो गए, ये सजातीय पद हो गए, ये 2y 4y सजातीय है, x और 3x ये सजातीय है। मतलब कहने का ये है कि मेन हमारी नजर किस पे रहती है, x पे रहती है। अब देखो करणी में कैसे सजातीय होगा, जैसे कहीं लिखा हो 5 रूट 3, फिर कहीं लिखा हो 2 रूट 3। अब आप इस पर ध्यान दो, इसके अंदर क्या है, अगर ये सेम है तो ये सजातीय करणी है। हाँ एक बात और ध्यान देना है, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाए कि 5 रूट 3 हो और यहाँ पे छोटा सा 4 लगा हो, तो ये पूरी क्वांटिटी आपको मैच करानी है। मतलब कि कहीं पे लिखा मिल जाए 2 रूट 3 और यहाँ पर 4 लगा है, तो ये इसका सजातीय हो जाएगा। लेकिन अगर ये ना लगा होता तो फिर ये इसका सजातीय नहीं होता, क्योंकि करणी का मतलब ही होता है घात। यहाँ पर जब सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब घात इसकी कितनी है, 1/2 है। लेकिन अगर यहाँ 4 लग गया तो इसकी घात कितनी है, 1/4 है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं सवाल पे। तो प्रश्नावली यहाँ पर हमसे जो पूछी गई है वो पूछी गई है 1 का ई। इसमें देखो पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि शुद्ध करणी के रूप में लिखो, शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखा जाएगा शुद्ध करणी के रूप में। जैसे पहला सवाल है, इसमें का फर्स्ट है 2/3 है गुणांक के रूप में, और यहाँ पर करणी बनी है और अंदर है 40। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब कि ये जो करणी है वो हमारी 1/2 घात वाली है। फिलहाल ये जानने के लिए था। अब शुद्ध करणी जो है, हमने अभी अभी बताया था कि शुद्ध करणी वही होगी कि करणी के अंदर ही सारी संख्याएं हों, सारी परिमेय संख्याएं करणी के अंदर हों। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये देखो ये बाहर है, अब ये बाहर है तो इसको अंदर ले जाना है। अब अंदर ले जाने समय हमको क्या ध्यान रखना है, देखो यही मेन बात है, यही बच्चे गलती करते हैं। इसको जब अंदर लेके जाना है तो आप ये ध्यान दो कि ये कितने घात वाली करणी है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर कोई घात नहीं लगी है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये पक्का समझ लो कि ये जो है ये 2 घात वाली है। मतलब कि हमारे सामने जो लिखा है, मैं यहाँ पे रफ अगर आपको बताऊं तो हमारे सामने समझो लिखा है 2/3 और 40 की घात 1/2 लिखा है। इसी 1/2 को इस तरीके से बना दिया गया है। अब देखो, अब यहां पर ये बताता है कि अगर इसके अंदर जाना है तो इसका मान भी बदलना नहीं चाहिए। अब अंदर जाना है और यहां पर घात जो है कुछ नहीं लगी है, मतलब 2 घात वाली है, ये 1/2 है, तो इसका हमें वर्ग करना होगा। भाई वर्ग करके जाएगा तभी तो वर्गमूल होके बाहर आएगा। क्योंकि कभी भी अगर आपको ऐसे समझ लो, मान लीजिए लिखा मिल रहा है, मान लो 4 की घात 2 है, ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो करणी लगी हुई है ये 2 घात वाली है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी ये घात को ये खत्म कर देगा। कैसे खत्म हो जाता है, जैसे 4 की घात 2 है, भाई इस करणी का मतलब क्या है, 1/2। अब क्या होगा, घात की घात दोनों घातों का गुणा, मतलब कि 4 की घात 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 4। कहने का मतलब इसका जो पूरा मान है वो 4 ही आना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बाहर आएगा तो इसकी घात ये हट जाएगी। ये तो हो गया जब घात कितनी हो, 1/2 वाली हो। अगर ऐसा केस मिल जाए, मान लीजिए उसमें हो इस तरीके से कि लिखा हो मान लीजिए 27 और करणी बनी हुई हो इस तरीके से, अब ये बाहर जब आएगी तो हमको पता है ये कितने घात वाली करणी है, ये है 27 की घात 1/3 वाली। अब इस करणी से बाहर जाना है तो समझ लो 3 के जोड़े वाला जाएगा, मतलब कि इसका घन होकर के तभी ये जाएगा, मतलब इसका घनमूल निकाला जाएगा तभी ये बाहर जाएगा। अभी ये घन के रूप में है अंदर, तो हम क्या करें, इसको 27 को क्या कर सकते हैं भाई, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये बन जाएगा 3 की घात 3। अब जब 3 की घात 3 है तो अब ये 3 घात वाली जो करणी है हमारी, ये 3 की घात 3 वाले को
ये बाहर निकाल सकती है। बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 3 और अंदर बचेगा 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, वो 1 का करणी 1 ही होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। कैसे हो गया उत्तर 3? आप खुद देख लीजिए। क्या है भाई? 3 की घात 3 है। मैंने बताया कि घात जब यहाँ पर 3 लगी हो तो इस करणी का मान 1/3 होगा। अब ये खुद बन जाएगा क्या? 3 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो आ गया तुम्हारा 3 की घात 1, मतलब कि 3 आ गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर जो है ये जाएगा अब अंदर। अब देखो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई? देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर छोड़ के बाहर आया था ना, 4 आया था ना बाहर, क्योंकि ये स्क्वायर वाली करनी थी। अब ये स्क्वायर वाली करनी है, ये छोड़ के आया रहा होगा। अब जाएगा तो फिर से इस पे स्क्वायर लगेगा ना, मतलब ये बन जाएगा 40 यहाँ पर हाई है, इसको भी अंदर ले गए तो गुणा यहाँ पे लगा दिया हमने 2/3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको करणी आ गई। कब करणी के बाहर जाता है, कब अंदर जाता है, उस समय क्या होता है, आपको बस घात पे नजर रखनी है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लो कि 1/2 वाली घात है तो वर्ग होके जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो 3 लिखा है तो 1/3 घात वाली करनी है और फिर वो घन होके जाएगा, मतलब कि 3 घात लग के जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा अब क्या, ये बन जाएगा 40 गुणे ये स्क्वायर इसका इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो इस पर जाएगा तो 2 की घात 2, मतलब कि ऐसे लिखा जाएगा, और इस पर जाएगा 3 की घात 2। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 40 गुणे 2 की घात 2, 2 दूना 4, 3 की घात 2, 3 त्रिका 9। अब ये हमारा बन जाएगा 4 चौक 16, 160/9। अब देखो यहां पर हम चाहें तो 9 को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। ये हमारी शुद्ध करणी है। चाहो तो ऐसे भी अगर बुक में उत्तर दिया हुआ मिल जाए तो वो भी गलत नहीं है। 160 बटे ये तो 3 का स्क्वायर लिखी जा सकती है, तो ये 3 बाहर कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। हमारा उत्तर सही यही है। अब ये हो गया शुद्ध करणी का। अब और सवाल देख लेते हैं शुद्ध करणी वाले। जय पॉलिसी में का 3/4 और करणी के अंदर है 96। अब शुद्ध करणी में बनाना है। शुद्ध करणी का मतलब सब कुछ करणी के अंदर होना चाहिए, इसको लेके जाना है अंदर। यहाँ पर देखो अभी कोई घात नहीं लगी है, तो क्या होगा? ये वर्ग होके जाएगा क्योंकि ये 1/2 घात वाली करणी है, ये 2 घात वाली करणी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करणी के अंदर 96 और फिर ये क्या होगा 3/4 और इस पर लग जाएगी घात 2। अब ये हो जाएगा 96 गुणे ये 3 तिया 9 और 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा 16 छंग 96, तो यहाँ पे मिला हमें 6। तो करणी के अंदर हो गया 6 गुणे 9, 6 9 54 या 9 छक 54, तो ये आ गया 54। ये हमारा जो है शुद्ध करणी है। अब थोड़ा सा अलग सा देखते हैं तीसरा वाला। देखो इसमें है 3 यहाँ पे गुणांक में लिखा है और करणी की यहाँ पर जो घात बनी हुई है वो यहाँ पे बनी है 3 और अंदर है 2। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाना है, करणी की घात देख करके उसके अंदर जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 3 लगा है इसका मतलब ये किस घात वाली करणी है? 3 गुणांक हमारा ऐसे कैसे, ब्रैकेट के अंदर 2 करेंगे, ये 1/3 वाली है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई बाहर से अंदर जाएगा तो 3 घात लग के जाएगा अंदर, और अंदर से कोई बाहर आएगा तो जब उसके अंदर 3 घात रहेगी तो 3 घात कट के तभी वो बाहर आएगा। तो अभी हमको इसको अंदर ले जाना है। अंदर ले जाओगे इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमको 3 घात लगा देनी है। तो कैसे होगा ये? यहाँ पे देखो, ये पहले हम करणी बना देते हैं। यहाँ पे देख लो करणी, यहाँ पे 3 हमने लिख दिया छोटा सा जो था, और 2 है पहले से उसको लिख दिया। जो 3 अंदर जा रहा है उस 3 पे घात लगेगी कितनी? वो लगेगी 3। अब ये क्या होगी? करणी बन गई, यहाँ पे छोटा सा 3 घात वाला और 2 गुणे, अब ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये क्या बनेगा? अब ये हो जाएगा, गुणा कर लो, सबका काम खत्म है। 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप दूसरे का देख लो, एक इसमें फर्स्ट सवाल दिया गया है, लिखा हुआ है 2/3, बिल्कुल सेम है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं। 3 और यहाँ पर जो करणी की घात है वो है 4, छोटा सा लिखा है, और ये 5। अब जाहिर सी बात है, आप खुद ही दिमाग लगा लो, ये क्या होगा भाई? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 1/4। अब ये बताता है कि 3 को जब अंदर ले जाना है तो इस पर घात 4 लगा के ले जाना है, और अगर अंदर से बाहर लाना होता तो इसकी जब 4 घात होती तो 4 घात खत्म होती तब ये आके बाहर आता। तो अभी तो हमें अंदर लेके जाना है, तो अंदर लेके जाओगे कैसे होगा भाई? ये हो जाएगा, पहले करणी बना दिया हमने, यहाँ पे 4 था 4 लगा दिया, 5 था अंदर उसको ऐसे लिख दिया,
3 अंदर जाएगा, हमने देखा 4 घात वाली करंडी है हमारी, तो ये हो जाएगी 3 की घात अंदर कितनी लग जाएगी, लग जाएगी 4 घात। अब इसको हल कर लो, करंडी बना दी, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ये 5, 3 की घात 4 का मतलब आप जानते हो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार गुणा। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 गुणे 5 करोगे तो 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 405, और यहाँ पे ये 4 लगा दे, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से शुद्ध रूप में करंडी को बदलना है। अब आते हैं, अगर करंडी शुद्ध रूप में दी गई हो तो उसको जो है सरल कैसे किया जाए। कुछ और सवाल हैं थोड़ा टेक्निकल, उनको भी देख लो। जैसे कि एक सवाल है यहाँ पे, चर और अचर वाले देख लो। चौथा सवाल इसमें है, लिखा हुआ है m की घात 3 और करंडी बनी है, और यहाँ पर है 6, फिर है अंदर n की घात 3। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। कैसे करोगे, देखो इसको हमें अंदर ले जाना है। यहाँ पर जो 6 है वो बता रहा है कि ये 1/6 वाली है, मतलब इस पे घात 6 लग जानी है अंदर जाएगा तो। ये समझो हमें क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है m की घात 3, ब्रेकेट लगाया n की घात 3, और इस पर ये जो यहाँ का 6 है बताता है कि 1/6 वाला है। अब देखो ये क्लियर हो गया, m की घात 3 को अगर अंदर ले जाओगे तो इसमें घात 6 हमको लगानी पड़ेगी। तो ये बनेगा अब इस तरीके से, ऐसे करंडी बनाया, यहाँ पे लिखा 6 जो ये वाला था, और n की घात 3 पहले से है, गुणे ये अंदर आ गया, m की घात 3 अंदर आ गया। करना क्या है, m की घात 3 में घात हमको लगानी पड़ेगी 6। अब ये क्या होगा, अब इसको हल कर लेना है बस। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, करंडी हमने लगा दिया, ये इसकी घात लिख दी जो थी। अब ये है n की घात 3 गुणे घात की घात, दोनों घात का गुणा हो जाएगा, तो m की घात हो जाएगा 3 छंग 18। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब इसके बाद चाहे इसको m को पहले कर सकते हो, n को बाद में कर सकते हो, वो अलग बात है, वो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 में कोई अंतर नहीं होता। m की घात 18 गुणे n की घात 3, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद एक और सवाल इसी में का है, थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि है इसमें तीसरा सवाल दूसरे वाले का, लिखा है x प्लस वाई, गुणांक में है ये, और ये करंडी बनी है, अंदर है x माइनस वाई। ये करंडी है, यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 2 घात वाली, मतलब कि 1/2 घात वाली है ये। अब इसको अंदर भेजना है, जाहिर सी बात है जब 1/2 घात वाली है, मतलब कि ये समझो ये वाली है, x प्लस वाई, ब्रैकेट लगाया, x माइनस वाई की घात 1/2 बनाएगी। मतलब ये बताता है कि ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो हमने करंडी बना दी x माइनस वाई, और इसको अंदर ले गए x प्लस वाई को, और इस पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब चाहो तो इसको और हल करके लिख सकते हो, नहीं यहीं पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो सरल करना, किसी भी करंडी को सरल करना है, मिश्र करंडी दी है उसे सरल करना है, तो कैसे सरल किया जाएगा। कह रहा कि इसको जो है मिश्र करंडी के रूप में सरल कीजिए, तो मिश्र करंडी के रूप में, क्या लिख दे रहा हूं, के रूप में सरल करना है। कुल मिला के यूं समझ लो मिश्र करणी हमको बनानी है, अभी हमको शुद्ध करणी दी हुई मिलेगी। तो जैसे चौथे का इसमें देखो पहला है, लिखा हुआ है करणी है, यहाँ पे 3 है, 7 6 8, कुछ नहीं, इसका गुणनखंड कर लो फटाक से, 7 6 8, 2 से कटेगा ये क्योंकि आखिरी में 8 है, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौको 8, 1 9, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6, इतने खंड होने हैं। कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, करणी को यहाँ पे घात 3 लगा दिया, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, और कौन बचा तुम्हारा, ये 3 बचा है, तो गुणे 3। अब ये इधर था रफकार। अब देखो यहाँ 3 लगा है, मतलब 3 3 घात वाले ही बाहर होंगे, मतलब 3 3 का सेट बना लो, ये बन गया। अब इनका सेट अधूरा है क्योंकि 2 2 ही बचे हुए हैं और 3 अकेला है, तो इन दोनों का सेट नहीं बनेगा। तो जो 3 हो गए, मतलब कि अब ऐसे समझो
ये 2 की घात 3 है, ये भी कितना है 2 की घात 3 है, और गुणे ये कितना है, ये भाई 2 की घात ना लिखो, इसको गुणा करके लिख दो, 2 दूना 4 तियाँ 12 ऐसे लिख दो, 2 दूना 4 तियाँ 12। अब देखो ये क्या हो गया, जिसके ऊपर घात 3-3 है वो बाहर आ जाएँगे, मतलब कि 2 गुणे 2 बाहर आ गया, करणी के अंदर बचेगा कौन? बचेगा 12। तो ये गुणा कर लो, 2 दूना 4, कुल मिला के हम लिख सकते हैं 4, करणी लगाया, करणी की यहाँ पे घात लगाई, और ये 12, ये हो गया हमारा आंसर। आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, जितना लिखा उसी हिसाब से अंदर बाहर होंगे। अब एक सवाल और देखिए आप। मान लीजिए हमारे सामने एक सवाल है भाई, दूसरा वाला यहाँ पे, पहले का दूसरा लिखा हुआ है 175 और बटे में है 63। अब ये क्या होगा? कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो कुछ कोई घात नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये समझ लो कि ये दो घात वाली है, ये दो घात वाली है, इसका मतलब अंदर जो होंगे वो दो दो घात वाले ही बाहर निकल पाएंगे अंदर से। तो इसको हमें मिक्स करनी बनाना है, मिश्र करनी में। तो पहले 175 का आप कर लो गुणनखंड, तो 7 5 12 1 13, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 2 17, 5 चौक 25 और 5 सते 35, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 7, और 63 का भी कर लो, 63 तो 2 से ही कटेगा, 2 तियाँ 6 और 2 एकम, सॉरी 3 से काटना है, 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 सते 21, 3 3 और 7। अब इसको कैसे लिखोगे? इसको यहाँ पे 175 की जगह लिखेंगे 5 गुणे 7, और इसकी जगह पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखो यहाँ पे आप, क्योंकि हमारी ये 1/2 घात वाली करनी है, ये मतलब 2 घात वाली है, तो जिसमें 2 घात बनेगी वही बाहर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे लिखें, अगर 5 की घात 2 गुणे 7, और 7 7 काट दो, काम है खत्म रहे, इसको लिखना ही नहीं, और नीचे है 3 की घात 2। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा बाहर निकल सकते हैं, और अंदर चाहो तो एक बचा दो, एक बचाओगे वो भी बाद में करनी, एक की करनी हमेशा एक ही रहती है। तो कुल मिला के दोनों पे 2 2 घात बन जा रही है, तो ये हमारा 5/3 हमारा ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे भी 2 घात, इस पे भी 2 घात है, और 2 घात वाली हमारी करनी है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगले सवाल को देखो, तो अगले सवाल में जैसे लिखा हुआ है, तीसरा बता रहा हूं मैं, तो 5 की घात, सॉरी 5 गुणांक में है, और यहाँ पर है घात में 3 लिखा, और अंदर है 135। तो वैसे तो ये खुद ही जो है मिक्स्ड में है, लेकिन और इसको सरल किया जा सकता है, क्योंकि सरल करना है, तो 135 का आप गुणनखंड कर लो, तो 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। हम लिख सकते हैं इसको 5, यहाँ पे करणी की घात हमारी 3 है, 135 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ से हमने लिया है। अब ये बताती है कि जिसमें 3 घात बन जाएंगी वो बाहर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात, इसमें देखो ये 3 है, तो इनमें 3 घात बन जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा अब क्या, ये हो जाएगा 3 की घात 3 गुणे 5। 5 बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 3 बाहर आ सकता है, तो ये 5 बाहर ही है ऐसे, और ये आया बाहर, तो यहाँ गुणा लगा दो, ये 3, और करणी के अंदर अब हमारा बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 5, तो और हल कर दोगे तो 5 तियाँ 15, और करणी के अंदर आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से करना होता है। अब कुछ सवाल थोड़ा चर अचर वाले एक आध देख लो, जैसे कि छठवें का फर्स्ट है, इस तरीके से है, x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई, ये है। अब देखो, अगर इसमें से हमको कुछ बाहर निकालना है, कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, अंदर हल करो, और हल करके जो है जो बाहर निकल सकता है वो बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट बना लो। कॉन्जुगेट मतलब वही संयुग्मी। संयुग्मी कैसे बनेगा? हर का संयुग्मी बनाना हमेशा, तो करणी को और बड़ा बढ़ा दो यहाँ पे, और हर है x माइनस वाई, तो इसकी संयुग्मी हो जाएगी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से यहाँ गुणा, और यहाँ भी जितने से नीचे होगा उतने से ऊपर भी होगा, और यहाँ भी x प्लस वाई, ये कुछ नहीं है। अब देखो ऊपर क्या बन जा रहा है, ऊपर बन जा रहा है सेम चीज़, गुणा हो रहा, मतलब कि ये हो जाएगा
एक्स प्लस वाई घात हो जाएगी 2। और नीचे तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद देखो जिस पे घात 2 लगी है, क्योंकि ये 2 घात वाली करनी है, वो बाहर आ सकता है, मतलब ये बाहर चला जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा भाई? अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ये तो बाहर आ गया, 2 घात का बन गया था, तो ये एक्स प्लस वाई बाहर आ गया और करनी के अंदर रह गया हमारा 1/एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से करनी के सवाल को हल किया जाता है। और जो क्वेश्चंस आपको जानना हो वो हमको मैसेज कर दीजिएगा। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर पोस्ट नहीं हो पाएगी।